आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ दिव्या। तो आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 20 बड़ी खबरों पर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने फिर भड़काऊ बयान देते हुए कहा, भारत और पाक के बीच युद्ध की आशंका अभी भी बनी हुई है और अगर जंग हुई तो उन्हें पहले से ही बड़ी फतह मिलेगी। उन्होंने इतिहास को तोड़ मरोड़ कर भारत को कमजोर बताने की कोशिश तक की। इससे पहले भी आसिफ ने कहा था कि भारत अपने ही प्लान के मलबे में तले दब गया है। इस बयान से साफ है कि पाकिस्तान भारत की जवाबी कार्रवाई से डरा हुआ है। भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान को अमेरिका से बड़ा सैन्य इमाम मिलने जा रहा है। अमेरिकी AIM 120 एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल पाकिस्तान को देने वाला है। ये मिसाइलें F-16 फाइटर जेट्स में लगती हैं और लंबी दूरी से दुश्मन के विमान को मार गिराने में सक्षम होती है। पाकिस्तान के पास अभी C5 वर्जन है, जबकि नया सौदा C8 और D3 वर्जन का है। विशेषज्ञों का कहना है इससे पाक एयरफोर्स को ताकत और सटीकता बढ़ जाएगी। दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन कॉरिडोर में सेकुलर लाइन में बदलने की तैयारी पूरी तरह हो चुकी है। मजलिस पार्क में पौंचपुर तक निर्माण पूरा होने के बाद पिंक लाइन का एक पूरा सर्कुलर रूट बन गया है। CSMR ने सुरक्षा स्वीकृति मिल चुकी है और दिवाली के आसपास इसके परिचालन का उम्मीद है। साथ ही द्वारका सेक्टर 25 के गुरुग्राम तक नई लाइन का प्रस्ताव भी हरियाणा सरकार को भेजा गया है। मंजूरी मिलने पर गुरुग्राम में मेट्रो का बड़ा नेटवर्क तैयार हो जाएगा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव बुधवार को वरिष्ठ नेता आजम खान से मिले रामपुर पहुंचे। उनकी यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुटे। आजम खान ने साफ किया कि वो सिर्फ अखिलेश से मुलाकात करेंगे, किसी भी और से नहीं। इस मुलाकात को सपा के भीतर राजनीतिक रणनीति से जोड़ा जा रहा है। आजम खान हाल ही में करीब 23 महीने बाद जेल से रिहा हुए हैं। कर्नाटक के जयनगर में एक पारिवारिक विवाद ने सभी को चौंका दिया है। जब सलमान पाशा नामक एक व्यक्ति ने फेसबुक लाइव में पत्नी और ससुराल पर आरोप लगाते हुए आत्महत्या करने की कोशिश की। सलमान कुवैत में काम करता है और विवाद के बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। उसने पत्नी पर अवैध संबंध और बच्चों से न मिलने देने के आरोप लगाए। वीडियो में उसने पुलिस पर पक्षपात का भी आरोप लगाया। सलमान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आगे की जांच जारी है। पाकिस्तान में तहरीके तालिबान मंगलवार और बुधवार की रात बड़ा हमला हुआ, जिसमें 11 पाक सैनिक मारे गए, जिनमें 2 अधिकारी भी शामिल थे। हमले में 19 TTP आतंकियों को भी मारे जाने की खबर सामने आई है। पाक सेना अफगान बॉर्डर पर ऑपरेशन चला रही थी, तभी मुठभेड़ हो गई और पाक सेना हमले के लिए भारत पर आरोप लगा रही है। बीते कुछ महीनों में TTP ने पाक सुरक्षा बलों पर हमले तेज कर दिए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद NDA और इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई है। RJD कांग्रेस को 55 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं, तो वही VIP चीफ मुकेश साहनी 35 से 40 सीटों की मांग पर अड़े हैं। BJP JDU भी चिराग पासवान की मांग से नाखुश है। लेफ्ट को पिछली बार जितनी सीटें थी उतनी देने की तैयारी है। सभी दलों के बीच सियासी जोड़तोड़ जारी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया है कि उनकी सेनाओं ने यूक्रेन को 5000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने ये बात अपने जन्मदिन पर सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक में कही थी। रूसी सेना ने डेनक्रोट्स और जेप्रो क्षेत्र में कई बस्तियों पर नियंत्रण कर दावा किया है। यूक्रेनी सेना भी सीमावर्ती इलाकों में पलटवार कर रही है। युद्ध के सबसे भीषण मोर्चे पोर्टवोच और दिनक्रोच पर पास माने जा रहे हैं। अयोध्या 8 अक्टूबर को एक बार फिर ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और CM योगी आदित्यनाथ बृहस्पति कुंड का भव्य लोकार्पण करेंगे। ये दक्षिण भारत के 3 संगीतकारों की प्रतिमाओं की स्थापित की गई है। उत्तर दक्षिण सांस्कृतिक सेतु का प्रतीक है। चौराहे का नाम बदलकर निषाद राज चौराहा रख दिया गया है। इस अवसर पर राम मंदिर परिसर में विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। गाजीपुर की विशेष पॉक्सो अदालत ने 8 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के दोषी संजय नट को फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने इसे दुर्लभतम और दुर्लभ मामला बताया है। परंपरा के अनुसार कलम तोड़ दी है। आरोपी ने फरवरी 2024 में बच्ची को बहला फुसलाकर हत्या की थी और शव को घर में छिपा दिया था। करीब 20 महीने चल रही सुनवाई में सभी सबूतों के आधार पर उसे दोषी पाया गया है। जिले में 14 साल
के बाद किसी को फांसी की सजा दी जाएगी। बरेली में बवाल के बाद मौलाना तोक़ी रजा पर कानूनी शिकंजा कसने जा रहा है। 10 मुकदमे साजिशकर्ता के रूप में उनके नाम दर्ज किए गए हैं। तोक़ीर फिलहाल फतेहगढ़ जेल में बंद है और 14 अक्टूबर को उनकी पेशी होनी है। 2010 में कई बार उनका नाम दंगे भड़काने में आ चुका है, लेकिन अब की बार प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। उनके कई खास गुर्गे भी बरेली जेल में बंद हैं। एनसीपी के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े ने वेब शो द बैट्स ऑफ बॉलीवुड अपनी छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए 2 करोड़ रुपए का जुर्माना मांगा था। दिल्ली हाई कोर्ट ने शाहरुख खान, गौरी खान और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट नेटफ्लिक्स को समन जारी किया है। कोर्ट ने सभी पक्षों को 7 दिन में जवाब देने को कहा है। अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होनी है। ये मामला छवि को नुकसान पहुंचाने से जुड़ा है। भारतीय वायुसेना ने आज अपना 93वां स्थापना दिवस हिंडन एयरबेस पर भव्य परेड के साथ मनाया। इस मौके पर एयर डिफेंस सिस्टम, राइफल, सुखोई और C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी प्रदर्शन किया। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने परेड की सलामी ली। इस बार समारोह 2 चरण में होगा। दूसरा हिस्सा 9 नवंबर को गुवाहाटी में होगा। एयरफोर्स ने अपनी गौरवशाली इतिहास और शक्ति का शानदार प्रदर्शन किया। मशहूर सिंगर जुबिन गर्ग की मौत मामले में जांच तेज हो गई है। उनके चचेरे भाई DSP संदीपन को गिरफ्तार किया गया है। वो सिंगापुर रिजॉर्ट पार्टी में जुबिन के साथ मौजूद थे। इस केस में अब तक कुल 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पुलिस संदीपन को अदालत में पेश करेगी। जुबिन 20 सितंबर को नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में शामिल होने सिंगापुर पहुंचे थे। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में देवी विसर्जन के दौरान देर रात बड़ा हादसा हो गया, जब ट्रैक्टर से गिरकर एक युवक पिछले पहिए में फंस गया। युवक कुछ मीटर तक घसीटता चला गया, लेकिन बाल बाल बच गया। हादसा CCTV कैमरा में कैद हो गया। मौके पर मौजूद लोगों की सतर्कता से बड़ा नुकसान टल गया। युवक को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। घटना ने सभी को दहला दिया है। पीयूष गोयल के समय पर हस्तक्षेप से ओमान में फंसे 36 भारतीय कामगारों को सुरक्षित भारत लाया गया। नियोक्ता द्वारा शोषण के शिकार कामगार बेहद खराब परिस्थितियों में वहां रह रहे थे। भारतीय दूतावास ने स्थानीय अधिकारियों की मदद से सभी को बचाकर गुरुद्वारे में ठहराया। वापसी की औपचारिकताओं को पूरी की गई है। मोदी सरकार ने इसे हर भारतीय की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बताया है। पीयूष गोयल ने रोजगार के लिए विदेश जाने से पहले एजेंट की जांच की सलाह दी थी। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में भूस्खलन से बस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई। बस में कुल 30 लोग सवार थे। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने इस हादसे पर दुख जताया है। मृतकों के परिजनों को आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। NDRF की टीम में मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य में जुटी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। हवाई यात्रा करने वालों के लिए खुशखबरी है। HDFC बैंक ने एयर इंडिया के साथ मिलकर 1 से 18 अक्टूबर तक टिकटों पर तुरंत छूट देने का ऑफर लॉन्च किया है। घरेलू फ्लाइट्स पर 400 तो इंटरनेशनल पर 6000 तक की छूट मिलेगी। ऑफर केवल एयर इंडिया की वेबसाइट या ऐप से बुकिंग या HDFC फ्लाइट कोड के साथ लागू होगा। त्योहार के मौसम में यात्रियों को सस्ते टिकट का फायदा मिलेगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी समेत 2 मंत्रियों पर गाजा नरसंहार के आरोप में इंटरनेशनल कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि इटली ने इजराइल को हथियार दी है, जिससे गाजा में हजारों लोगों की मौत हो गई। मेलोनी ने आरोपों को बेबुनियाद बताया। यह मुकदमा उनकी राजनीतिक चुनौती बन गया है, खासकर 2027 के चुनाव से पहले कोर्ट का फैसला आने पर गिरफ्तारी तक होने की नौबत आ सकती है। हरियाणा के वरिष्ठ IPS वाई पूरन कुमार ने चंडीगढ़ स्थित घर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। उनके पास से 8 पन्नों का सुसाइड नोट मिला है, जिसमें 10 वर्ष अफसरों के मानसिक उत्पीड़न पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मामला रोहतक के भ्रष्टाचार केस से जोड़ा जा रहा है। चंडीगढ़ पुलिस ने जांच के लिए विशेष टीम गठित की है। अधिकारी अपनी ईमानदारी छवि के लिए जाने जाते थे। तो ये थी अब तक की 20 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए रुक कीजिए DC न्यूज इंडिया का। अभी के लिए बस इतना ही।